में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वारंटी में होता है। जैसे मान लो ये हेडलाइट है, हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर अगर पानी चला जाता है तो 1 साल की वारंटी में आती है। वायरिंग है, वायरिंग को अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी कोई वारंटी नहीं आती है। अच्छा, जैसे चूहे वगैरह भी काफी होते हैं। हाँ, इस वजह से मतलब ये वारंटी में नहीं आती है, वो कटवट कर देते हैं, उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है। और इसमें जो इंजन के वो पार्ट हैं, जो ड्राइवर की अगर लापरवाही की वजह से अगर कोई भी पार्ट अगर खराब होता है उसकी वारंटी नहीं आती है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो उसकी वारंटी आती है। जैसे ऑयल के अंदर डूबे हुए जो पार्ट हैं, जैसे मैन बिगन हुए, क्रैंक शाफ्ट हुई, ऑयल पंप हुआ है ना, लाइनर हुआ, उनकी वारंटी आती है। रेडिएटर की वारंटी अगर लीकेज, अगर अपने आप ये लीकेज हो जाता है तो इसकी वारंटी आती है। नहीं कि अगर मान लो उसने सफाई नहीं की, इस वजह से अगर फूल जाता है तो इस वजह से कोई वारंटी नहीं आती इसकी। क्लच प्लेट का है कि कोई मैक्सिमम में 100-125 घंटे वारंटी आती है क्लच प्लेट की, क्योंकि क्लच प्लेट का काम ही है घिस के चलना। ठीक है। तो इस वजह से मतलब इसकी कंपनी अप्रूवल 100-125 घंटे की देती है। बाकी जो गेयर के जो पार्ट हैं, गेयर के पार्ट 1 साल की वारंटी में आते हैं। अगर आप 1 साल से अगर ऊपर वारंटी लेना चाहते हो तो आपको इसमें गियर ऑयल चेंज करवाना पड़ता है हर 1000 घंटे पे। उस पर 1000 घंटे के ऊपर जैसे आप गियर ऑयल चेंज कराओगे तो अगले 1000 घंटे की आपको वारंटी मिल जाएगी। अगर ऐसे ही अगर आपको 5 साल की वारंटी लेना है ना, तो हाइड्रोलिक का ऑयल, गियर ऑयल हर 1000 घंटे पे चेंज करवाना पड़ेगा, तब आपको हर 1-1 साल वारंटी बढ़ती जाएगी इसकी। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात ये बताइए, जैसे आपने बताया हर 1000 घंटे के बाद में चेंज कराना चाहिए, तो इसका मतलब क्या ये टाइमिंग फिक्स होता है या फिर इससे कुछ फायदा होता है? देखो, इससे ऐसा रहता है, जैसे मान लो ट्रैक्टर चलता है, तो गरारी भी चलती है, गरारी चलती है तो उसमें तो कुछ घिसावट भी आता है, तो एमरी वगैरह भी निकलती है, तो उससे क्या है, जो बैरिंग वगैरह ये खराब हो जाते हैं। अगर आप अगर वही वो ऑयल अगर रेगुलर चलाओगे ना तो उसमें थोड़ा ये फर्क पड़ेगा, ये खराब हो जाता है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जैसे अपन समोसे की दुकान पे समोसा खाते हैं, वो हाँ, अगर उसी तेल में अगर वो बार बार रिपीट करता रहेगा ना, वही सेम यही हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये, हाँ, इसको जितना अपन अच्छा रखेंगे उतना ही उतनी बढ़िया केयर उम्र इसकी चढ़ती रहेगी। और 1+4 का ये जो रूल है, क्या चीज का लागू होता है, ये सब चीजें हमें बताएंगे। नमस्कार, ये जो 1+4 का आता है, क्या रूल है, क्या क्या वारंटी आती है, क्या क्या गारंटी आती है, ट्रैक्टर की केयरिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से इस चीज को संभाल कर रखना चाहिए, ऐसा क्या चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या गारंटी में आता है, क्या नहीं आता, और कस्टमर की तरफ से आपके पास कैसी कैसी कंप्लेंट आती है और उनको आप कैसे सॉल्व करते हो। ये जो जो चीजें मैंने आपके थोड़े बहुत सवाल करे, छोटे मोटे, इनके आप हमें बता दीजिए। देखो जी, जो ट्रैक्टर आता है इसकी 1 साल वारंटी आती है और 5 साल एक्सटेंशन, 4 साल एक्सटेंशन वारंटी आती है। टोटल मिला के 5 साल की वारंटी होती है इसकी। ठीक है। 1 साल के अंदर जो अपना OEM के जो पार्ट आते हैं, जैसे टायर हुआ, बैटरी हुई, सेल्फ स्टार्टर हुआ, सेल्फ स्टार्ट हो गया, नहीं सेल्फ स्टार्टर की जो मोटर आती है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने वाली, ठीक है, वो ही, अल्टरनेटर हुआ, डीजल पंप हुआ, ये 5 आइटम OEM की आती है। इनकी वारंटी ट्रैक्टर को जो आप खरीदते हो उससे 1 साल के अंदर ही आती है। वो भी जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है वो इसकी वारंटी देता है, ठीक है ना। बाकी और जो पार्ट्स है उसकी 1 साल की जो वारंटी आती है। तो इसके अंदर जो भी पार्ट है, जैसे अगर कोई ड्राइवर की वजह से अगर कोई दिक्कत आए, उसने अगर कोई